है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति। सभी ने बोला नहीं? ओम शांति। ओम शांति बोलते ही सबके अंदर बाबा की याद के जो प्रवाह होता है, एनर्जी, वो है हमारी स्थिति। योग युक्त स्थिति, और उसमें भी निरंतर योग युक्त स्थिति। तो हम अगर डिफाइन करें, स्थिति है आंतरिक आत्मा जिस स्टेज में स्थित है, उपस्थित है, उसको मेजरमेंट करने का यानी चार्ज करने का आधार को योग कहा जाता है। हम सिंपल रीति से कह देते हैं, बाबा से आत्मा का सुखद मिलन, संजोग, उसको योग कहते हैं। ये डेफिनेशन है। स्थिति वो है हमारी
आंतरिक स्टेज क्या होता है योग लगाने से? कोई बताएंगे? योग लगाने से क्या होता है? आत्मा स्वयं चार्ज्ड होता है। आत्मा का स्व का एनर्जी लेवल बढ़ती है। एलिवेटेड स्टेज कहा जाता है। हायर एनर्जी स्टेज कहा जाता है। तो वो है हमारी स्थिति, यूजुअल स्थिति, जो हमने रावण राज्य में आके खो चुके हैं। आत्मा अमर है, ये सत्य है। अजर, अमर, अविनाशी है, ये आत्मा का डेफिनेशन है। लेकिन सदा जाजल्यमान मना एनर्जेटिक स्टेज में रहना, ये योग प्रदर्शन करता है कि मेरी स्थिति क्या है। मैं योग युक्त हूँ तो स्थिति अच्छी है। अच्छी है मतलब क्या है? जो साकार दुनिया के साधारण चीज है, जो देख सकते हैं, उसी अनुसार हमारा परसेप्शन लौकिक लेवल पर है, साकारी दुनिया में है, या योग द्वारा हम शक्तिशाली स्टेज में हैं और हायर एनर्जी लेवल में है, तो उसको स्थिति कहा जाता है। स्थिति माना बता दिया ना, जो जिस पर आत्मा का सारे विशेषता प्रदर्शन होता है वो स्थित है उसमें। तो आत्मा की विशेषताएं व विशेष गुण वो हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। सातों गुणों का मालिक है आत्मा, अष्ट शक्तिधारी है आत्मा। तो कहने का भाव है, योग चलो आत्मा को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन निरंतर की क्या ज़रूरत है? आप फील करते हैं ये निरंतर होना चाहिए? मैंने कहा योग मेज़र करता है स्थिति मेरी कैसी है, आत्मा की कैसी है। तो निरंतर योग, नो अंतर, ना अंतर, निरंतर, उसमें टाइम गैप ना हो, जिसको हम और दिल से स्पिरिचुअल वे में कह सकते हैं श्वासों श्वास, अजपा जप कहते ना, यूज़ करते हैं ना। तो वो स्थिति हमें चाहिए को कंप्लीट करने वाला है पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ, जिसमें मन का कार्य आरंभ होता है। तीव्र संकल्प को कोई एक दिशा देकर, ट्रैक दिखाकर, जो रियल है, जो सत्य है, जो बाबा ने बताया है, श्रीमत है, उस ट्रैक में मन को व मन के संकल्प को राइड करना, चलाना। तो उसको
तीव्र कहा जाता है। अदर साइड में अगर आपने श्रीमत को नहीं चलाया, कंसंट्रेशन को पॉजिटिव नहीं रखा, ठीक है, तो वो नेगेटिव साइड में तीव्र आ जाएगा। समझ में आता है? तो पॉजिटिव दिशा देना, उसको जो उन्नति का साधन है उसको हम कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ शब्द जो है, एक बार बाबा ने कहा सतो प्रधान पुरुषार्थ। किसको याद है? हाथ उठाए। सतो प्रधान पुरुषार्थ, उसका अर्थ क्या है? ज्ञान सहित जो आत्मा को दर्शन दे सकता है, ऐसे सतो प्रधान माना आत्मा को दर्शन दिशा दे सकता है। किस आधार से? बाबा ने बताया पवित्रता के आधार से। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता के आधार से। संपूर्ण पवित्रता क्या है? संपूर्ण पवित्रता क्या है? जिसमें दिव्यता है। दिव्य गुण में जब आत्मा भरपूर है तो उसको संपूर्ण पवित्र स्टेज कहा जाता है। तो ये सब बाबा के वैल्यूबल रतन जो बाबा यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। हमें कोई श्लोक आदि बाबा सुनाते नहीं, हमें कोई कथा कहानी बाबा सुनाते नहीं। हम बच्चे हैं तो बाबा समझाते हैं। तो समझाने में क्या होता है? प्यार भरा होता है। तो प्यार सहित जो ज्ञान मिलता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ को सतोप्रधान बनाने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आज टॉपिक बहुत सुंदर दिया गया, जैसे मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा टॉपिक हो जिसको समझने से आत्मा का जो संकल्प शक्ति है वो कंसंट्रेट हो जाए, मतलब पढ़ाई में मन लग जाए और उसमें तीव्रता भी भर दे और उसमें दृढ़ता भी भर दे और आत्मा को चार्ज कर समर्थ बना दे। उसको सतो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। ऐसे आपने कभी स्वयं को इतना सुसज्जित रूप में अलंकारित टाइटल के साथ बाबा के साथ जोड़ने का काम किया या योग लगाया? ये प्रश्न है, अपने आप को पूछना है। जो पुरुषार्थ से आत्मा स्वयं ही सतोप्रधान बन जाए। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? स्थिति है आत्मा की, पुरुषार्थ करेगी आत्मा।
दिशा देगी आत्मा, माना अपने आप को रोशन देगी। तो देखिए इसीलिए सारा टाइटल आत्मा को ही मिलती है, सतो प्रधान आत्मा। तो इस लक्ष्य को लेकर हम निरंतर चले। लक्ष्य मन स्मृति में ये स्पष्ट चित्र हो, जिसमें फिर बुद्धि काम करती है। क्या काम करती है? बुद्धि कैमरे का काम करती है। इसीलिए तीसरा नेत्र है बुद्धि रूपी नेत्र। तो ये फिर लिंक किसके साथ है? जीवन के साथ। हमारा एक्सपोजर पार्ट है जो हमें दिखता है, वो है शरीर, शरीर के एक्टिविटीज, कर्म प्रक्रिया, और जिससे जीवन बनता है। जीवन किसको कहा जाता है? जो मन अर्थात बहुत बड़ा स्थान है जिसमें जीवन दान करता है। समझा जीवन क्या है? जीवन हम कहते हैं लाइफ, माना आप गति में है, आप संकल्प के साथ हैं, आप शब्द के साथ हैं, और आप कर्म के साथ हैं, वो जीवन है। ठीक? अभी ये एनालाइज करके अपने आप को कंसंट्रेट करना, अर्थात स्थिति को जमाना। इसीलिए कहा जाता है योग माना विज्ञान। विज्ञान माना विशेष ज्ञान। हमारा ज्ञान एक सब्जेक्ट है और उसको हमने सत्य मान लिया है, क्योंकि एक तो बाबा का परिचय है, एक तो बाबा जो कहता है वो सत्य है, बाबा नित्य है। वो जो कहता है वो सत्य है, उसको हमने मान लिया है, जाना माना पहचाना, चल पड़े। तो देखो इतना काम आत्मा करने के बाद जो चल पड़े वो शरीर से दिखता है, वो है जीवन। आत्मा अंदर क्या करती है वो नहीं पता, दिखता नहीं है, लेकिन आत्मा जिस पर चल पड़ती है, माना प्रोग्रेसिंग में, उन्नति के ओर, वो दिखाई देता है, तो उसको जीवन कहा जाता है। तो आज का जो टाइटल है निरंतर योग युक्त स्थिति, उसका रिजल्ट है। इस स्थिति में आत्मा रहेगी निरंतर, तो उसका रिजल्ट है निरंतर योगी जीवन। सबको प्यारा है निरंतर योगी जीवन। जी मना जीदान, वन मना उसको गार्डन बनाने वाले को, वो वन है मधुबन, शांतिवन। तो ये क्या प्रकट करता है? मधुबन बहुत मीठा प्यारा, स्वयं को भी मीठा बना देता है। शांतिवन अब 21 तारीख को देखना, इस बार यह हमारा ईस्टर्न जोन का है ना, बहुत बड़ा जोन। इस टर्न में अगर 25,000 26,000 ना आए
तो शांतिवन को शांति नहीं मिलती। वो शांति क्या है? चलते फिरते दौड़ते खाना पकाते पकाते शांतिवन सहर्ष निरंतर हमें शांति प्रदान करती है। कितना अच्छा है देखो। और इसमें ईस्टर्न जोन का कितना अच्छा रोल है। आप सब प्यार से सेवा करते हैं, सेवा का टर्न है ना हमारा। प्यार से करते हैं कि थक जाते हैं? कोई रिप्लाई नहीं। प्यार से सेवा करते हैं, थकते तो नहीं, क्योंकि इसमें आपको दादियों से बड़ों से जो चार्ज मिला है वो 25,000 गैदरिंग के लिए। यह हमेशा सोचना। शांत माना मधुबन में सेवा माना बेहद। क्यों? आप जो भी करेंगे योग युक्त करेंगे। अभी यूज करो सारे टाइटल को। निरंतर योगी स्टेज में रह कर के करेंगे। जीवन को प्रदर्शन करेंगे कि हम कितने खुश हैं, हम कितना सहर्ष है। हमें अंदर से देखो, पहचानो, तो आपको भी खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। ऐसी स्थिति से हम सभी सेवा करते हैं। आज से शुरू करना ऐसे। तो ये जो टाइटल रिजल्ट का है वो निरंतर योगी जीवन। थोड़ा आगे जाएंगे। स्थिति है आत्मा की। जीवन माना आत्मा शरीर सहित प्रक्रिया में दिखाए। ठीक है? ठीक है? तो इसीलिए इसको शीश महल कहा जाता है। आप जिस शीशे में देखेंगे आपका चित्र दिखाई देगा। और गिनती क्या करेंगे? आप ही आप हो, लेकिन आप ही आप दिखाई देंगे। योगी है, उसके लिए क्या है? क्या है? आप एक शीशा नहीं, आप शीश महल है। आपके अंदर वह आपका चरित्र सहित चित्र 25-26 हजार में बट जाता है। जो भी करो आप, गुस्सा करो ना वो भी दिखाई देगा, थक जाओ ना वो भी दिखाई देगा। कितना? 25,000 दिखाई देगा। खुश रहेंगे वो भी 25,000 देखेंगे। शांत चित्त होके करेंगे वो भी 25,000 देखेंगे। ठीक है? ठीक है? तो वो हमें स्थिति से जीवन बनती है। तो आप ही बताइए, आप आज से जीवन जी रहे हैं, योगी जीवन, कि जब से बाबा मिला तब से जी रहे हैं? तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन ये टॉपिक इसलिए मिला है कि ये हमें रिचार्ज करे, रिमाइंड कराए कि तुम क्या हो, तुम्हें याद है? तुम क्या हो, तुम्हें याद है? अब 1 घंटे तक ऐसे संकल्प में चलेंगे तो हमारी स्थिति, इसके अंदर भी बैठ क्लास कर रहे हैं तो भी स्थिति तो क्या, जीवन हमारे बाप समान बन जाएंगे। ठीक है ना? अभी हम चलते हैं शारीरिक योग्यताएं। माना शारीरिक योग्यता माना क्वालिफिकेशन, पोस्ट पोजीशन नहीं, हमारा योगी जीवन की विशेषता है।
ठीक है, हमें ये स्पष्ट हुआ कि हमें दिव्य गुणों से ऐसा जीवन बनाए जो गुलदस्ता के खुशबूदार फूल के समान, ऐसे प्लास्टिक के नहीं। ठीक है, जीवन ऐसा बनाना है। तो ये योगी जीवन से बनती है आत्मा का जो गुण श्रृंगार है, शक्ति श्रृंगार है, उससे जीवन बनता है। और क्या करना है? योग माना आत्मा का रियलाइजेशन हो, अनुभूति हो। भाई क्या रियलाइज करें ना? योगी जीवन के लिए आत्मा का जो मन है, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी क्योंकि ये सारे खास है, विटामिन्स है। मन माना उसको अमन से सुमन बनाना। सुमन माना फूल, कांटों से फूल बनाना। बुद्धि माना योग से पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना बुद्धि को। ठीक है, पसंद है सबको? सब यस करेंगे। क्यों? ये हमारा सरल है, क्योंकि योग में पहला ही स्टेप है आत्म अनुभूति। फर्स्ट लेसन है हमारा। तो ये सब ब्राह्मणों को थ्योरी मालूम केवल नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव है। तो देखो अनुभव शब्द कितना गहरा है। मन को संकल्प देने की आदत है। पॉजिटिव हो, रियल हो, सत्य हो, ज्ञान युक्त हो, उसको हम आत्मा के राइट संकल्प मानते हैं। हम सब पॉजिटिव में ही बताएंगे, नेगेटिव सबको मालूम है। ठीक है ना? तो अमन को सुमन बनाना है, फूल जैसे खुशबूदार बनाना है। तो दिव्य गुणों से, जो गुण आत्मा के अंदर है, उसको रिमाइंड करना है, संकल्प देके अनुभव में लेना है। और बुद्धि का काम तो बता दिया, पारस बुद्धि बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम चिंतन मंथन में जाते हैं। क्यों? बुद्धि का मैंने बता दिया, इसको नेत्र भी कहते हैं, इसको कैमरा भी कहते हैं। सबको मालूम है आँख के अंदर कैमरा है, लेंस है। देखो सबको मालूम है। तो बुद्धि को लेंस है। किसी का अगर पावरफुल लेंस होगा तो वो आत्मा पारस बुद्धि है। बाबा के अनुसार मैं बाहर की कोई चीज़ सुनाना नहीं चाहती। ठीक है, पारस बुद्धि है। अगर साकार दुनिया के संकल्प आ जाते हैं, डिस्कार्ड करना चाहिए, वो पत्थर के ओर। ठीक है। अब देखो और एक शब्द है विवेक, यूज करते हैं ना। मन के संकल्प के विशेषताएं हैं। मन को संकल्प देना, भिन्न भिन्न संकल्प देना, उसको आदत है। 1 मिनट में आप 25 प्रकार के संकल्प ले सकते हैं। आत्मा में इतनी शक्ति है, लेकिन हम लेते नहीं। योग में कहा जाता है बुद्धि को भटकाओ, मन को इधर उधर ले जाओ, वो कहते नहीं। क्यों? बुद्धि को 1 मिनट में 25 संकल्प आएंगे तो आत्मा को 1 मिनट में 25 संकल्प आएंगे तो आत्मा की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए उसको एक संकल्प देते हैं और शांत शीतलता का आत्मा प्रोवाइड करती है।
तभी वो जीवन में ट्रांसफर करना सहज होता है। बुद्धि उसको रिफाइन करता जाता है, उसके पास करती जाती है, उसके पास लेंस है ना, तो उसको रिफाइन करती जाती है। तो पारस बुद्धि का काम क्या है? जीवन को फोकस करना है, लक्ष्य सहित बनाना है, वो काम है। तो विवेक किसको कहेंगे? देखिए, सुपरफिशियल लेयर संकल्प है। 1 मिनट में 25 प्रकार का करो, छुट्टी है, लेकिन ब्रेक डाउन गाड़ी हो जाएगी, ठीक। लेकिन बुद्धि को स्वच्छ रखना पारस है। पारस बुद्धि किसको कहते हैं? स्वच्छ रखना। स्वच्छ कैसे रखेंगे? बाबा के श्रीमत द्वारा राइट रॉन्ग का डिसीजन लेना, सत्य मिथ्या का जजमेंट देना। ये थोड़ा सा अंदर का लेवल है। संकल्प पहला माने आउटर में है, बुद्धि थोड़ा अंदर को है, फिर उसके पीछे है विवेक। कोई यूं ही पत्थर बुद्धि होगा तो हम कहते हैं बुद्धि को थोड़ा प्रयोग करो ना, यूं ही बोलते जाते हो, बुद्धि को थोड़ा प्रयोग करो। तो खाली यूं ही बोलना माना अमन, जो आया सो बोल दिया, तो मन का स्टार्टस है अमन। बुद्धि को स्वच्छ करके कुछ सोच के बोला, वो है सुमन। फिर विवेक, विवेक उससे गहरा है और थोड़ा पीछे है। विवेक से क्या होता है? हमारा अंदर के संकल्प को रीड करने की पावर आती है। कहते हैं ना, विवेकवान बनो। कुछ तो मैंने उसमें कुछ विशेषताएं भरो, गुण भरो, निर्णय को रिफाइन करो। इसीलिए बुद्धि को एकदम डेप्थ में लेके ज्ञान को रिफाइन करने से जीवन पारस जैसा बन जाता है। फिर उसके पीछे है दिल। कहते हैं मैंने तो इसमें दिल लगा के किया, तो वो और ही आपके पवित्रता का सूचक है। कितना कंसंट्रेशन भर के किया, एकाग्रता के साथ कार्य संपादन किया, वो है दिल से। तो चारों ही चीज को यूटिलाइज करना और अच्छा बनाना, ये है सतो प्रधान जीवन। ठीक है? तो इसलिए कोई बाबा कितना अच्छा कहता है कि योग युक्त, युक्ति युक्त, वो जोड़ता है उसमें। अर्थात खाली मन के संकल्प को नहीं चलाओ, थोड़ा अंदर चले जाओ, बुद्धि से निर्णय लो। अच्छा ठीक बोला तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा विवेक जिसमें करुणा है, दया है, क्षमा है, प्यार है या आदर्श है, नम्रता है, ये है आपके मन बुद्धि सहित विवेकवान हो आप, जिसमें निर्णय शक्ति केवल ज्ञान के नाप पर नहीं, दिव्य गुणों के साथ है वो विवेक। फिर दिल से वो कामयाब होता है। आप कोई चीज़, कोई संकल्प को इतना स्वतो प्रधान करके, आग्रह के साथ, एकाग्रता के साथ आपने मनसा सेवा की,
किसी आत्मा को सकाश दिया, तो ये डेफिनेट है अन्य के कल्याण अर्थ आपका स्थिति, मन आत्मा का स्थिति तो क्या, योगी जीवन सफल हो जाता है। जो ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी लाइफ लीड किया, वो जब तक कोई आत्मा या प्रकृति या सृष्टि उसमें आपने यूज़ नहीं किया, तो बाबा जो टाइटल दिया है विश्व कल्याणी, तो देखो सिंपल संकल्प को आत्मा के जो मन है उसको बाबा ने फोकस करते करते करते, यानी मुरली सुनते सुनते हम हृदयवान बन जाते हैं। तो उस स्टेटस को सतो प्रधान कहा जाता है। और वैसा ही जीवन जीना वो है देवता समान, नेचुरल हो जाए। अभी तो हम इतना सोच के जीवन को बना रहे हैं, किसी ने बिना सोचे जीवन को चला रहे हैं क्या? कौन सा सोच? जो बाबा ने संकल्प दिया, जो बाबा ने वरदान दिया, जो बाबा ने इशारा किया, जो बाबा ने आदेश दिया। पवित्र रहना कोई छोटी काम नहीं है, बहुत बड़ा है। सत्य बोलना कोई छोटी चीज़ नहीं है। सच्चाई से चलना, देखो पवित्रता के कितने सारे मीनिंग है। सच्चाई से चलना, इस सब का दुआ के पात्र बनने के लिए दुआएं आ जाते हैं। तो लौकिक जीवन में ब्लेसिंग पाना उतना आस कोई नहीं रखते। क्यों? कहते ड्यूटी इज गॉड, चलो दिल हृदय कुछ नहीं चाहिए, ड्यूटी इज गॉड, रुखा सुखा। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जब आते हैं, हमारे मनसा शक्ति दिव्यता के साथ, गुण श्रृंगार के साथ किसी को बना देती हैं। शक्तियों के साथ किस गिरे हुए को जगा देते हैं। संकल्प के साधना से किस असहाय को रास्ता दिखा देते हैं। यह है सतो प्रधान कर्म, दिव्य कर्म, जो हम भविष्य में बन के दिखाएंगे। देवताओं के बाबा ने एक बार मुरली में बोला, तुम सोचो तो सही, अभी तुम जो संकल्प लेते हो, आगे बढ़ते हो, भविष्य में तुम्हें 21 जन्म तक तो क्या 84 जन्म को सफल करता है। बोला है ना बाबा ने, बोला है ना। क्योंकि आपने जो जीवन जिया उसमें परमात्मा के पिता के रूप में पालना है, टीचर के रूप में शिक्षा सावधानी है, सद्गुरु के रूप में वरदान से भरा हुआ है। इसलिए एक का 100 गुना मिल जाता है। एक जन्म ब्राह्मण जीवन का जन्म का प्राप्ति
21 जन्म तक हम देवता रहेंगे, अभी पवित्र रहेंगे, 21 जन्म तक निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। ठीक नहीं? तो इसीलिए योगी जीवन हमारा टॉप मोस्ट लाइफ सर्कल है, और निरंतर उसमें लग जाए तो बात ही मत पूछो। हम उड़ती कला में उड़ के चले जाए बाबा के साथ। कोई ठहर के जाएंगे, कोई पैदल जाएंगे, कोई घोड़े पर जाएंगे, कोई महारथी बन के जाएंगे, तो हुआ ना। तो इसीलिए कभी कभी बाबा नशा चढ़ाने को कह देते हैं, तुम सब योद्धे हो, युद्ध के मैदान में हो। फिर कहता है तुम्हारे फेस पर तो कोई रिएक्शन नहीं, तुम्हारे फेस पर तो कोई चेंज ही नहीं, कोई कंधा हिला दे तो बाबा खुश होगा। आता है ना मुरली में ऐसे। तो जो बाबा के दिए हुए रतन हैं उसको हम योग में स्थान देते हैं तो वो लाइफ पर रिफ्लेक्शन डालता है, तो योगी जीवन बनते हैं। और निरंतर माना, दिन हो रात हो कोई फर्क नहीं, समर हो विंटर हो कोई फर्क नहीं, 2024 हो कि 2025 आ जाए कोई फर्क नहीं, उसको स्थिति कहा जाता है। ठीक है? तो अब ये सोचो, ये सब साइकिल है, सृष्टि का नियम है, उसको हम नियम कह देते हैं। तो ये सब साइकिल है, ऋतु का साइकिल है, दिन रात साइकिल है, सृष्टि चक्र है, काल चक्र है, इसको कहा जाता है निरंतर। अभी अपने को 1 मिनट का संकल्प देके देखो, आप निरंतर योगी जीवन जी रहे हैं या अंतर योगी जीवन जी रहे हैं। अभी वो सुख का आनंद लो जो निरंतर शब्द कहा गया, उसको यूज करो, उसको यूज करना है। उसमें कोई फुल स्टॉप ना रहे, वो चलता रहे और सबको सबका भला करता रहे। ठीक है? ठीक है ना? समझते हैं ना? जीवन किसको कहा जाता है, स्थिति किसको कहा जाता है, योगी किसको कहा जाता है। निरंतर में एक नेचुरल, एक स्पॉन्टेनियस, एक इक्वलिटी आ जाए, माने थ्रू आउट चलता रहे, नेचुरल बन जाए। ऐसा लाइफ को देख के बाबा कहेंगे, जो क्या कहेंगे, तू मेरा शाबाश बच्चा है, जो दिव्य प्राप्ति उसको तू चक्रवर्ती बनने का लायक बन सकता है। तो देखो, योग का जो अभ्यास है वो हमारा मन मनाभाव से हुआ कि नहीं? मन मनाभाव का क्या अर्थ है? ये पहला लेसन है, मैं आत्मा हूँ, उसके अनुभूति में जाना। परमात्मा वो पतित पावन भी है, दुख हरण करने वाला भी है, वो रास्ता दिखाने वाला रियल पंडा है, वो प्राप्ति दिलाने वाला रियल फादर है। कितने सारे हमें मालूम है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? मन मना भव को निरंतर करना पड़ेगा।
ठीक है, निरंतर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेसन में भी हमारा प्रोसेस मनमना भव का अनवरत नॉन स्टॉप चलता रहे। ठीक है, कब तक? हमारे जीवन के लास्ट श्वास तक। प्रैक्टिस कितना स्पीड में करेंगे? श्वासों श्वास इसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इसको हम कायम रखेंगे। एक्सीलेटर कहाँ है, वो ब्रेक कहाँ है, उसका ज्ञान हमें हो। दुनिया की परवाह ना हो, मना ज्ञान समझ हमारा इतना अच्छा हो। फिर क्या है? हमें मन मना भव का अभ्यास, उसको लास्ट तक क्यों कहा बाबा ने? 2 साल 5 साल 10 साल में ख़त्म है ये, दूसरा क्लास पढ़ो क्यों नहीं बोला? मन मना भव का फर्स्ट दिन में ही वो लेसन दे दिए, तो हम अभ्यास करते रहे। ये क्यों? क्योंकि ये शब्द है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो हमें ज्ञात है। उसको कहाँ तक ले जाना है? मीनिंग जो पता है उसको कहाँ तक ले जाना है? मन मना भव को स्वच्छ प्यूरिटी में ले जाना है, पवित्रता हो। किस में? देखो, योग का किसको मालूम नहीं, पवित्रता किस किस में चाहिए? उसको पहला है ब्रह्मचर्य पालन के साथ। दूसरी हमारी पवित्रता है जैसा अन्न वैसा मन, उस पर कायम रहना, खाद्य पर, फूड पर, उसमें पवित्रता है। अभी इसको विश्लेषण करने से बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, आप ही कीजिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है दिनचर्या में बाबा के साथ हमारा संबंध हो, उसमें कोई इम्प्यूरिटी ना हो। आत्मा में कोई इम्प्यूरिटी होता है तो वो कैसे देखा जाता है, दिखाई पड़ता है? कर्म इंद्रियों के थ्रू दिखाई पड़ता है। तो बाबा ने कर्म इंद्रिय के शरीर को ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद दिया है, ताकत दिया है। तो फिर कहता है ये जो फेस पर 4 इंद्रियां हैं, इसका भी पवित्रता मेंटेन करो। देखो तो क्या देखो, सुनो तो क्या सुनो, बोलो तो क्या बोलो, सबको स्पष्ट है ये, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, सबको स्पष्ट है। तो संपूर्ण पवित्रता भी हमारा संपूर्ण निर्विकारी स्टेज, खाली शरीर की पवित्रता नहीं, लेकिन विकारों रहित जीवन हो। और फूड तक आ गया। और क्या है? दिव्य गुणों की धारणा। योग का विधि दिव्य गुणों की धारणा। तो हमें क्या करना पड़ता है? जो पुराने कमजोर अपवित्र संस्कार है, उसको हम श्रीमत के आधार पर ट्रांसफर कर देते हैं, दिव्यता भर देते हैं। तो वो गुण भी कितना % मेरा है, वो मेरा वैल्यूएशन में कर सकती हूँ। कोई भी गुण ले लो, पवित्रता हो, उसमें आप 80% की 90% आप निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना। पवित्रता क्वालिटी है, ओके, गुण है। उसको दिव्य बनाना है तो 100% तक जाना पड़ेगा। शांति हमारी स्वधर्म है, तो स्वधर्म माना धारणा में नॉन स्टॉप दिखाई दे, तो उसका भी %
कितने में? 100 से 100। ठीक इसी प्रकार सातों ही गुण। फिर हमारा है सत्संग। सत्संग में पवित्रता क्या है? एक बाबा को चलते फिरते कर्म करते मन बुद्धि पर उपस्थित रखना। माने एक ही संग हो, दूसरा छवि हमारे अंदर ना आए। ये हमारा संग का फाइनल स्टेज होता है ना। ऐसे तो मन मना भाव फर्स्ट लेसन हमारा फाइनल तक है, वो कायम। जो जनरल स्टडी करते हैं ना, फिर वो हायर क्लास में जाएंगे, फंडामेंटल को कोई नहीं भूलते, बीचों क्लासेस का लेसन भूल जाते हैं। होता है ना ऐसे? फंडामेंटल को कोई भूलते हैं? प्लस माना जोड़ना, माइनस माना वियोग करना, ये तो याद रहता है ना। तो ठीक इसी प्रकार मन मना भव हमारा फर्स्ट लेसन है। मन मना भव हमारा लास्ट तक प्रेजेंट रहे, वो हमारी स्थिति है, जिससे क्या होता है ना, जीवन बनता है। ठीक है? तो इसीलिए मन मना भव को कभी भूलना नहीं, वो हमारा नेचुरल हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है मध्याजी भव। मध्य में विष्णु रूप है, त्रिमूर्ति के मध्य में विष्णु रूप है। तो भाई हो कि बहन हो, हमें चक्रवर्ती बनना है। किस आधार से? मन मना भव के आधार से, जिसमें चित्र का कोई वैल्यू नहीं, उसमें चरित्र का वैल्यू है। मन मना भव में, सॉरी मध्याजी भव में। तो इसलिए मैंने कहा वो 18 अध्याय हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये चाहे मनमना भव का अभ्यास हो, चाहे मध्याजी भव का अभ्यास हो, इससे मोहजीत बनना पड़ेगा। ये फाइनल पेपर है। किसी का खाने में, किसी का पहनने में, किसी का देखने में, किसी का लौकिक में, किसी का मन के बंधन, कितने सारे विकार होते हैं। बंधन मुक्त स्टेज। ठीक है? तो हमें इसको विश्लेषण करके क्या मिलता है? बाबा कहते हैं चक्रवर्ती बनना, लक्ष्मी नारायण पद को पाना कोई मासी का घर नहीं है। तो आप मनमना भव से लेकर मध्याजी भव तक जाएंगे तो उसमें आपका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए स्वर्ग में संगम युग पर कोई भी फेल नहीं है। 0 मार्क किसको आएगा? वो बिल्कुल सही नहीं, किसी को भी नहीं आएगा। तो बाबा ने क्या डिक्लेयर कर दिया सबका? स्वर्ग में ज़रूर आएंगे अगर निश्चय बुद्धि है तो। लेकिन लक्ष्य क्या दे दिया? स्वर्ग में तो आओगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पढ़ो, दिव्यता भरो, मुझे एक के साथ अपने को जोड़ो, इसमें निरंतर। ठीक है? ठीक है? तो इसलिए अभी गीत बजेगा, सबको डिटैच होने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।
योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान